ये कहानी है दो भाइयों की। ऑब्वियसली एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। एक छोटा सा परिवार जिसमें दादा दादी, माँ, पिताजी और दो भाई थे। पिताजी की बात करूं तो वक्त आने पे पिताजी बन जाते थे इन दोनों भाइयों के बड़े भैया। जब जरूरत होती थी तो यारों के यार, और जब मौका होता था पिताजी बनने का तो पिताजी भी बन जाते थे। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था तीनों का। कोई इन्हें देखकर कहता ही नहीं था कि ये बाप बेटों की जोड़ी है। सब कहते थे कि तीनों भाइयों की जोड़ी है। और बच्चों की अपब्रिंगिंग कहूं तो जब बच्चे पढ़ाई करते थे तो पूरी जोश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करते थे। जब खेल कूद करते थे तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी एंजॉयमेंट के साथ। और जब मस्ती करते थे तो फुल ऑन धमाल। इसे कहते हैं जिंदगी जीने का सलीका। और ये दोनों भाई जिंदगी जीने के सलीके के जादूगर थे। और वो कहते हैं ना, जादूगर की जान होती है तोते में। और इन दोनों भाइयों का तोता था इनके पिताजी। अनफॉर्चुनेटली पिंजरा खुल गया और तोता चले गया। एक कार एक्सीडेंट में पिताजी की मौत हो गई। उस रोज छोटा भाई पूरी तरह से टूट गया था। वो फूट फूट कर रोया। बड़े भाई की भी आंखें नम थी। लेकिन अचानक से बड़े भाई के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। फिर कुछ साल बीत गए। दोनों भाइयों को नौकरी लग गई। अब बड़ा भाई पहले जितनी मेहनत करता था उससे दुगनी मेहनत करने लगा। पहले जितना वो जिंदगी को एंजॉय करता था उससे दुगना एंजॉय करने लगा। लेकिन छोटा भाई कुछ परेशान सा रहने लगा। वो काम को काम नहीं समझता था। वो काम को बोझ समझने लगा। और इसी बोझ के तले पहले तो उसे सिगरेट की आदत लग गई, फिर धीरे धीरे शराब की आदत लगी। अब उसके लाइफ का फंडा क्लियर था। हफ्ते में से पहले 5 दिन मुझे गधे मजदूरी की तरह काम करना है। छठे और 7वें दिन बहुत पार्टी करना है, खूब शराब पीना है, नशे में धुत होकर अंत में मुझे घंटों घंटों रो रो कर अपने पिताजी को याद करना है और अपनी किस्मत को कोसना है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। और दूसरी तरफ बड़ा भाई 5 दिन बहुत एंजॉय करके अपना काम करता था। छठे और 7वें दिन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता या क्रिकेट खेलता, अपने परिवार को बाहर घूमने ले जाता, अपने बीवी बच्चों को पूरा समय देता। ये कहो जिंदगी के पूरी तरीके से आनंद उठा रहा था। अपने पति की हालत देखकर छोटे भाई की बीवी बहुत परेशान हुई, क्योंकि छोटे भाई का लव मैरिज हुआ था उसी की बचपन की फ्रेंड के साथ। तो छोटे भाई की पत्नी इस परिवार को काफी करीब से जानती थी। छोटे भाई की पत्नी बड़े भैया से मिलने के लिए गई। उन्हें पूरी हालत समझाई कि किस तरह। फिर छोटे भाई की पत्नी ने बड़े भाई से एक सवाल पूछा कि भैया, उस दिन फ्यूनरल में आपकी आंखें तो नम थी, लेकिन आपके चेहरे पर एक मुस्कान थी। बड़े भाई ने अपने बहू के सर पर हाथ रखा और कहा, पिताजी की मौत की खबर से मैं पूरी तरह से टूट गया था। तुम तो जानती ही हो, पिताजी जैसे इंसान सदियों में एक बार पैदा होते हैं। फिर मैंने सोचा कि हम दोनों भाई कितने खुशकिस्मत हैं कि ऐसे शख्स के साथ हमें वक्त बिताने का मौका मिला, खेलने का मौका मिला, जिंदगी समझने का मौका मिला, जिंदगी जीने का मौका मिला। मैं जानता था उस दिन के बाद मैं पिताजी को कभी देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने कसम खाई, उस दिन के बाद मैं हर पल हर लम्हा पिताजी को अपने साथ जिंदा रखूंगा। उस दिन के बाद जब भी मेरे पैर डगमगाए या मैं गलत राह पर पहुंचा तो मैंने पिताजी को याद किया कि इस कंडीशन में पिताजी ने कौन कौन सी गलतियां की थी, कौन कौन से सही डिसीजंस लिए थे। और फिर सोचकर मैं खुद अपना एक डिसीजन लेता था। मेरे खुशी के साथ
पिताजी मेरे साथ में थे, मेरे दुख के साथ पिताजी मेरे साथ में थे। हर वक्त पिताजी का हाथ मेरे कांधों पर रहता। और यही बात मैंने छोटे भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। उसने मुझे कहा कि भैया, मैं आपको जब भी देखता हूं तो पिताजी की यादें मुझे बहुत सताती है। उस दिन मेरा छोटा भाई रोया, फूट फूट कर रोया। उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसके बाद वो जिंदगी भर रोया। उसने वो गलत किया। ये कॉन्वर्सेशन सुनकर छोटे भाई की पत्नी सारी बातें समझ गई। 1 साल बाद जब पिताजी के बरसी पर सारे फैमिली मेंबर आए तो उस वक्त छोटा भाई भी आया। कई सालों बाद आया और उस वक्त छोटे भाई की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये देखकर बड़े भाई ने उसे अपने गले से लगा लिया और उस रोज बड़ा भाई फूट फूट कर रोया। अब ये कहानी बताने के बाद इस कहानी का सारांश कह देता हूं कि जीवन में मुसीबतें आएगी, आनी ही है। हर एक के जीवन में मुसीबतें आती है, लेकिन जब आप मुसीबत को मुसीबत की तरह देखते हो तो आपकी जिंदगी मुसीबत बन जाती है। लेकिन जब आप मुसीबत को परीक्षा की तरह देखते हो तो इतनी तो काबिलियत है हम में कि कम से कम पासिंग मार्क तो ला ही लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ होते हैं तो जिंदगी भी पॉजिटिव हो जाती है। सब्सक्राइब कीजिएगा।